अमार कैसा बना है? टेस्टी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय, हम कल मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दुआ और आप देख रहे हैं कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो डिलाइट रेसिपी। ये ईद स्पेशल डेजर्ट विद मैंगो है। इस ईद में इतनी गर्मी है तो मैंने सोचा क्यों ना कोई ऐसा मीठा बनाया जाए जिसमें ना चूल्हा जलाना पड़े और ना ही दूध की ज़रूरत पड़े और 10 मिनट में मैंगो डिलाइट रेसिपी तैयार हो जाए। तो चले बनाना शुरू करते हैं। मैंगो डिलाइट रेसिपी बनाने के लिए मैंने ये 5 आम लिए हैं। वज़न के हिसाब से ये 1.5 किलो बनते हैं। मैंने इन्हें अच्छे से पानी से धो लिया था और अब इनका छिलका उतार लेते हैं। छिलका हमने इनका बिल्कुल पतला पतला सा उतारना है। छिलके उतारने के बाद मैंने इन्हें बाउल में रख लिया है। इन 2 आमों को हम क्यूब्स में काटेंगे और बाकी ये जो 3 हैं आम, इनको हम रफली काटेंगे। आम काटने के बाद जो रफली हमने आम काटे थे उनकी हम प्यूरी बनाएंगे और बाकी जो हमने क्यूब्स में काटे थे वो आपको आगे चल के बताएंगे कि कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब एक ब्लेंडर जग ले लेंगे और ये 3 आमों की जो हम रफली कटिंग की थी वो उसमें डाल देंगे। अब इसमें 3 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क शामिल करेंगे। आप चाहें तो पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। अब इसे कवर करेंगे और इसे ब्लेंड करके इसकी प्यूरी बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं प्यूरी तैयार हो चुकी है। इसे साइड में रखते हैं। अब एक बाउल ले लेंगे और इसमें 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम डाल देंगे। इलेक्ट्रिक बीटर से उसे अच्छे से बीट करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से बीट हो चुकी है। अब जो हमने मैंगो प्यूरी तैयार की थी वो उसमें डाल देंगे। 2 मिनट इलेक्ट्रिक बीटर चलाएंगे और फिर उसे स्पैचुला की मदद से साइड से उसकी क्लियर करेंगे और उसे मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इसे हैंड विस्कर से भी विस्क कर सकते हैं और ब्लेंडर में भी इसे बीट कर सकते हैं। क्रीम तैयार हो चुकी है। अब मैंगो डिलाइट की लेयरिंग करते हैं। एक शीशे का बाउल ले लेंगे और उसमें नीचे रख देंगे वनीला स्पंज। मैं इसमें वनीला स्पंज का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें मार्बल केक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसकी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। वो भी इसमें बहुत ही मज़ेदार लगता है। अब इन केक के पीसेस को दूध से सोक कर लेंगे। दूध से सोक करने से ये वेट हो जाएंगे और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। मैंगो क्यूब्स जो काट के रखे थे वो इसके ऊपर डाल देंगे और केक को बिल्कुल कवर कर देंगे इन क्यूब से। अब इसको प्रेस कर लेते हैं स्पैचुला की मदद से, ताकि जब हम इस पे क्रीम डालें तो मैंगोज जो है वो क्रीम के साथ मिक्स ना हो। अब क्रीम की लेयर लगा देते हैं। मेरा बर्तन जो वो फ्लैट है इसलिए मैंने सिंगल लेयरिंग की है। आपके पास अगर बड़ा बर्तन हो तो आप इसकी डबल डबल लेयरिंग करें, वो बहुत मज़ेदार लगती है जब आप ठंडा करके इसे खाते हैं तो। अब क्रीम को आपने फैला देना है अच्छे से। ज़्यादा क्रीम लगाएं और ताकि ये अच्छे से बिल्कुल कवर हो। मैंगोज़ और केक है वो मिक्स नहीं होना चाहिए क्रीम के साथ, बस इनकी अलग अलग लेयरिंग नज़र आनी चाहिए। क्रीम को मैंने अच्छे से फैला लिया है। अब इसको फाइनल टच देते हैं। मैंने बीच में मैंगोज़ काट के रखे हैं और साइड में केक का ये चूरा है वो मैं इसके डाल रही हूँ। आप इसे जैसे मर्ज़ी चाहें गार्निश करें। अब हम इसे रखेंगे 3 से 4 घंटे फ्रीज़र में, इसे अच्छे से ठंडा करेंगे। उसके बाद आपको इसकी कटिंग करके दिखाएँगे। आपने इसे अच्छे से चिल करना है, उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। जब ये बहुत अच्छी तरह से ठंडा होगा तभी ये बहुत ज़्यादा यम्मी लगेगा। 3 से 4 घंटे के बाद हमने अब इसे फ्रीज़र से निकाल दिया है। अब आपको ये काट के दिखाते हैं। वो मैंगो डिलाइट रेसिपी की फाइनल लुक आपके सामने है। ये आप देख सकते हैं ये बहुत ही यम्मी बनकर तैयार हुआ है। इस ईद पे आपने इसे लाज़मी ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना है। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।